हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी एवं गुणोत्तर श्रेणी के दोनों श्रेणी दोनों के पीवा क्यूवा एवं आरवा पद क्रमशः ए बी एवं सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए की घात बी माइनस सी, बी की घात सी माइनस ए, सी की घात ए माइनस बी बराबर कितना होता है? एक होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम क्या लिखेंगे? प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित दो सूत्रों को यहाँ पर लिखने वाले हैं। देखिए, जिसमें पहला सूत्र क्या होगा? हमें समांतर श्रेणी की अगर हम बात करें तो समांतर श्रेणी का जो एनवा पद का सूत्र होता है, ये होता है ए प्लस एन माइनस एक डी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ए और डी सार्व ए प्रथम पद, डी इसका सार्वंतर और एन पदों की संख्या होती है। ये समांतर श्रेणी के लिए होता है। और गुणोत्तर श्रेणी का जो एनवा पद का सूत्र होता है, ये होता है ए आर की घात एन माइनस एक। यहाँ ए गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है, आर उसका सार्व अनुपात है और एन इसमें पदों की संख्या है। अब हम प्रश्नों को यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद हम इसको कैपिटल ए मान लेते हैं, ए तथा सार्व अनुपात, सार्व अनुपात, सार्व अनुपात कैपिटल आर मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये मान लिया हमने गुणोत्तर श्रेणी के लिए। पुनः माना, पुनः माना यहाँ पर क्या मान लेते हैं? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद ए डैश मान लेते हैं तथा सार्व अंतर, सार्व अंतर कैपिटल डी है, डी है। सब मान लिया हमने, देख ठीक है यहाँ पर। अब हम लिखेंगे बच्चों प्रश्नानुसार। यहां से लिखते हैं प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार, सबसे पहले जो छोटा ए है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए इंटू आर की घात पी माइनस एक के। ठीक है ना, यही ना, पीवा पद ए के बराबर है, पीवा पद ए के बराबर, क्यूवा पद बी के बराबर और आरवा पद है आपका सी के बराबर। इसे बना दिया हमने समीकरण एक। उसके बाद बी किसके बराबर होगा? ए आर की घात क्यू माइनस एक के। उसके बाद सी किसके बराबर होगा? ए आर की घात आर माइनस एक के बराबर। तो और समांतर श्रेणी में ए बराबर होगा ए डैश प्लस पी माइनस एक और यहाँ हो जाएगा डी। इसे समीकरण चार बना देते हैं। बी बराबर होगा ए डैश प्लस क्यू माइनस एक, यहाँ भी होगा डी और इसे बना देंगे समीकरण पाँच। सी बराबर होगा ए डैश प्लस आर माइनस एक, यहाँ भी हो जाएगा डी। ये हमने 6 समीकरण बना ली। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो क्या क्या की आवश्यकता है हमें, ये देख लेते हैं पहले। तो हमें जो आवश्यकता है वो है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस है। तो मैं लिख लेता हूँ समीकरण, समीकरण 4, 5 तथा 6 से, 6 से सबसे पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं। तो ए माइनस बी, जब ए में से भी घटाएंगे तो ये कट जाएगा आपका। और देखिए डी कॉमन निकाल लेंगे, पी माइनस एक, तो ये पी माइनस क्यू आ जाएगा, क्योंकि माइनस एक से इधर प्लस एक बन के कट जाएगा। तो ये होगा पी माइनस क्यू और यहाँ पर आ जाएगा डी। इसे बना लेंगे समीकरण 7। अब बी माइनस सी निकाल लेते हैं। तो बी माइनस सी, बी में से सी घटाइए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, यहाँ भी हो जाएगा डी। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सी माइनस ए। तो सी माइनस ए मतलब सी में से ए घटाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए जब सी में से ए घटाएंगे तो आर माइनस पी आ जाएगा, यहाँ पर आर माइनस पी।
और यहाँ पर कितना है डी। अब हम बच्चों इसका बायां पक्ष ले लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसका बायां पक्ष। बायां पक्ष, देखिए बायां पक्ष क्या है, ए की घात बी माइनस सी, बी की घात, एक बार देख लेते हैं बच्चों ना, ए की घात बी माइनस सी, बी की घात सी माइनस ए, और सी की घात कितनी है, सी की घात है ए माइनस बी, ए माइनस बी। यहाँ पर मान रख देते हैं, यहाँ से रखते हैं मान। देखिए ए का मान किसके बराबर है, ए गुणा आर की घात कितना है, ये ए जो है पी माइनस एक के बराबर। यही ए का मान, देखिए छोटे ए का मान समीकरण नंबर ए आर की घात पी माइनस एक, और पूरे की घात कितनी है, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी का मान किसके बराबर है, बी माइनस सी है क्यू माइनस आर डी, क्यू माइनस का आर और यहाँ हो जाएगा डी। ठीक है ना, यही मान है क्यू माइनस आर डी। उसके बाद फिर गुणा में है बी, तो बी किसके बराबर है, ये है ए आर की घात बी है, तो बी किसके बराबर है, क्यू माइनस एक के, क्यू माइनस एक के, और पूरे की घात कितनी है, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए किसके बराबर है, आर माइनस पी डी, आर माइनस पी, और यहाँ भी हो जाएगा डी। उसके बाद सी का मान, सी का मान है ए आर की घात आर माइनस एक, और ए माइनस बी किसके बराबर है, देखिएगा ए माइनस बी है पी माइनस क्यू डी के, तो पी माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग हल कर लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा ए की घात क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, और यहाँ हो जाएगा डी। ठीक है, फिर ए वाले पद को इसके साथ लिख लूंगा मैं, फिर ए की घात क्या हो जाएगा, आर माइनस पी, और यहाँ भी हो जाएगा डी। फिर ए की घात यहाँ हो जाएगा आर माइनस एक, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए आर की घात, ये होगा पी माइनस एक, उसके बाद क्यू माइनस आर, और यहाँ होगा डी। उसके बाद फिर से आर की घात क्यू माइनस एक, उसके बाद है आर माइनस पी, आर माइनस पी, और फिर आ गया डी। उसके बाद फिर आर की घात आर माइनस एक, उसके बाद पी माइनस क्यू, और यहाँ पर आ गया डी। अब इसको गुणा कर सकते हैं आप आराम से। तो यहाँ देखो बच्चों ए, और ए गुणा होगा तो सब घातांक जुड़ेगी, घातांक जुड़ेगी तो सबसे पहले आप डी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, तो क्या होगा, प्लस के पी से माइनस का पी कट जाएगा, माइनस क्यू से प्लस का क्यू कट जाएगा, और माइनस आर से प्लस का आर भी कट जाएगा, अर्थात यहाँ एक की घातांक क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि जीरो का डी से गुणा करोगे तो जीरो आएगा। उसके बाद लिखते हैं हम आर। आर में देखिए ये तीन गुणनखंड है, आप इनका गुणा कर सकते हैं। सबसे पहले पी का क्यू से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा पी क्यू, फिर पी का आर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का पी आर, फिर माइनस एक का करेंगे तो ये होगा माइनस का क्यू, और फिर होगा प्लस का आर। ठीक है, फिर इधर गुणा कर देंगे तो प्लस ये हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर माइनस का पी क्यू, माइनस का पी क्यू, फिर माइनस का आर, और प्लस का हो जाएगा पी। इधर गुणा करेंगे तो ये होगा प्लस का पी आर, प्लस का पी आर, माइनस का क्यू आर, माइनस का क्यू आर, फिर माइनस होगा पी, और प्लस हो जाएगा क्यू। ठीक है, ये सारा गुणा मैंने कर दिया है, और इसके बाहर कितना है, इसके बाहर लिखा है डी। ध्यान से देखोगे तो एक की घात जीरो, और ये भी कट के क्या हो जाएगा, आर की घात जीरो। तो इसका मान किसके बराबर होता है, घातांक जीरो है तो एक के बराबर, और ये हमारा क्या है, दायां पक्ष है, दायां पक्ष है, अर्थात सिद्ध हुआ। यहाँ लिख सकते हो आप, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।